हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे भाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड होता है वो क्यों नेसेसरी होता है और उसमें क्या जो है वो बेनिफिट जो वो होते हैं और इसमें मैकेनिज्म, मेन मैकेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन में क्या होता है ना। तो देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की आवश्यकता जो है यहाँ पे पड़ती है। मेल गेमेट एंड फीमेल गेमेट की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पे मेल गेमेट में स्पर्म और फीमेल गेमेट में ओवम जो है वो होते हैं। ठीक है, और जब ये दोनों फ्यूज होते हैं, मिलते हैं, आपस में फ्यूजन होता है तो दे फॉर्म जाइगोट। यहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन जो वो होती है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो एक जर्म सेल होता है ना, उस जर्म सेल से किसकी फॉर्मेशन होती है? एक गमेट की फॉर्मेशन जो वो होती है, चाहे वो स्पर्म है चाहे वो ओवम होता है। तो वो होता है आपका डिप्लॉइड, यानी कि डबल सेट होता है, उसमें डिप्लॉइड होता है वो। और इसका हैप्लॉइड बनता है, इसको हैप्लॉइड जो है वो कहते हैं हम, किसमें? जिसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम जो वो होता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज होती है कि डिप्लॉइड को, अगर मेन चीज जो है यहाँ पे समझने लायक ये है कि जो डिप्लॉइड है ना, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो डबल होंगे। अब एक जनरेशन में क्या होता है कि अगर ये हैप्लॉइड में नहीं जाता है, अगर तो ये डिप्लॉइड ही रह जाता है ना। यहाँ पे भी डिप्लॉइड रहेगा और यहाँ पे भी डिप्लॉइड, की मेल भी डिप्लॉइड और फीमेल भी डिप्लॉइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा, है ना। यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम सेट हो जाएंगे फिर वो 4 बन जाएंगे। और इसमें जो स्पीसीज होगी वो कुछ और ही स्पीसीज जो वो हो जाएगी। तो यहाँ पे डिप्लॉइड से जो हैप्लॉइड बनता है, यहाँ पे जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है दैट इज म्यूसिस, है ना, जिसमें म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2 जो होती है। और ये एक रिडक्शन डिवीजन जो वो होती है, एक रिडक्शन डिवीजन होती है। जैसे माइटोसिस है ना, माइटोसिस जो है एक मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें उसमें 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 सेल जो वो बनते हैं माइटोसिस में। लेकिन म्यूसिस में रिडक्शन होती है, उसमें जो डिप्लॉइड है आपका वो हैप्लॉइड में जो वो कन्वर्ट होता है, जिसमें स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, है ना, और स्पर्मेटिड बनते हैं, स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, है ना, जो स्पर्म की फॉर्मेशन जो जिस प्रोसेस के द्वारा जो ये होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसको हम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनना जो बहुत जरूरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है ये होती है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दीज गैमेट। तो ये रिडक्शन डिवीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। एक बात ये है। सेकंड, अगर हम बात करें वेरिएशन की, देखो यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए जो इसके अंदर होगा, मेल गेमेट के अंदर और फीमेल गेमेट के अंदर जो डीएनए होता है, तो जब ये मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलते हैं तो ये जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और वेरिएशन कैसे होती है इसमें? ये मेल का और ये फीमेल का जो डीएनए होता है यहाँ पे, जैसे मेल का डीएनए है और आपको पता है डबल हेलिक्स ये होता है, स्ट्रक्चर इस तरह से डबल हेलिक्स होगा, है ना। ये मेल का है और ये फीमेल का डीएनए है ना, मेल का और ये फीमेल का डीएनए है। तो अगर वहां पे एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पे इस प्रोसेस में अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो वेरिएशन जो है वो नहीं होगी, है ना। क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है? जैसे ये फर्स्ट स्टैंड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जब ये मेल गेमेट और फीमेल गेमेट मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, तो ये नंबर ऑफ जो डीएनए के जो सेट हैं ये ऐसे ही आगे ट्रांसफर नहीं होंगे। आगे जो जनरेशन होगी उसमें सेम टू सेम ये ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं। यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है कि जो नंबर 1 है, सेट डीएनए का, पहले तो ये सेपरेट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है।
चारों डीएनए के सेट जो वो सेपरेट हो जाएंगे 1 2 3 एंड 4। और क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, जो क्रॉसिंग ओवर होगा इसमें वो सेट नंबर 1 जो है, सेट नंबर 1 जो होगा वो सेट नंबर 3 के साथ मिल जाता है। ठीक है, जब ये रीअसेंबल होते हैं तो सेट नंबर 1 सेट नंबर 3 के साथ मिल जाता है, और जो सेट नंबर 4 होता है उसके साथ सेट नंबर 2 मिल जाता है, 2 और 4। और इस तरह से करेक्टर का ब्लेंड हो जाता है। करेक्टर जो है वो मेल और फीमेल के जो है वो आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और दैट कॉज अ वेरिएशन। और वो वेरिएशन जो है वो कॉज करता है, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है वो पेरेंट्स से अलग हो जाता है ना। हालांकि उसके करेक्टर्स जो है वो मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, बट वो कुछ एक करेक्टर्स में, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन है, उसके फेस कैसा है उसका, है ना, उसमें वो थोड़ा सा चेंजिंग जो है वो आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, कॉम्बिनेशन आ जाता है दोनों का, मदर का और फादर का, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब ये जो वेरिएशन होती है ये हालांकि कई बार ये बेनिफिशियल भी होती है। इसमें कुछ ऐसे करेक्टर्स जो है वो आ जाते हैं जो इंडिविजुअल के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल तो होती है, जो वेरिएशन होती है बेनिफिशियल होती है, नए करेक्टर की फॉर्मेशन होती है। अब हूबहू जो जेनेटिक मेकअप होता है वो सेम टू सेम जो है वो उसमें नहीं जाता है, वहाँ पे ब्लेंडेड हो जाता है, करेक्टर का वेरिएशन जो है वो आ जाती है। लेकिन ये बोलता है कि अगर इस तरह से डीएनए का ये जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जो सीक्वेंसेस है इसका, अगर ये सही तरीके से नहीं होता है, ये क्रॉसिंग ओवर अगर सही तरीके से नहीं होती है तो क्या हो जाता है, इसमें जो जेनेटिक मेकअप होता है या सेलुलर अपरेटर्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है इससे, है ना। और अगर ये प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो इसमें इंडिविजुअल की कई बार क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। अगर ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो एक्यूरेसी इसमें नहीं आती है कई बार, तो इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। तो एक तो ये भी इसमें जो है फैक्ट होता है। और कई बार अगर ये सीक्वेंसेस सही नहीं बनते हैं, अगर इसमें स्लो डाउन हो जाती है, प्रोसेस स्लो डाउन हो जाती है इसकी, तो भी इसमें वेरिएशन जो है वो हार्मफुल जो है वो इंडिविजुअल के लिए हो सकती है। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं आपको बता रहा था कि मेल गमेट और फीमेल गमेट मैक्सिमम केसेस में जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है उनमें जो मेल गमेट होता है या फीमेल गमेट होता है उनका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम साइज के भी होते हैं। बट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जैसे ह्यूमन बीइंग में है या इस तरह के जो अदर एनिमल्स हैं जिसमें बॉडी स्ट्रक्चर अगर कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर होगा मेल गमेट का और फीमेल गमेट का, वो स्ट्रक्चर जो है वो डिफर हो जाता है ना। इसमें जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में केस में आप देखते हैं कि जो फीमेल के केस में एग होता है, ओवम होता है, उसका साइज जो है थोड़ा सा लार्ज होता है, और जो मेल में जो स्पर्म का साइज होता है दैट इज स्मॉल, एंड दैट स्मॉल साइज, उस स्मॉल साइज की वजह से ये जो मेल में स्पर्म होता है दैट इज मोटाइल, वो मूव कर सकता है। ठीक है, वो मूव कर जाता है आगे को, और इसका साइज बड़ा होता है, दैट मीन्स कि इट हैज अनफ फूड, इसके पास नरिशमेंट के लिए फूड होता है, क्योंकि जब मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन होगा, इस तरह से मेल और फीमेल दोनों का जब फ्यूजन होगा यहाँ पे, तो इसको नरिश करने के लिए, इस जाइगोट को नरस करने के लिए, इसको पोषण देने के लिए जो है वो इस एग के पास सफिशिएंट क्या होता है, फूड जो है इसके पास होता है, जिससे ये नरिश होता है, जाइगोट, है ना, ये नरिश होता है, और उसके बाद ये अपना डिवीजन जो है वो कर देता है। तो इस तरह से मैक्सिमम केसेस में जो है जो गेमेट होते हैं उनका साइज जो है वो डिफर जो है वो करता है। तो ये सिंपल सा
एक मैकेनिज्म था सेक्स और रिप्रोडक्शन में, क्या होता है, किस तरह से ये जो डबल सेट होते हैं क्रोमोसोम के वो सिंगल हो जाते हैं, है ना। अगर इस तरह से आज में डिप्लॉयड कंडीशन होती है, इस तरह से 4 इसमें सेट होते हैं, तो ये किस तरह से जो है वो सिंगल सेट में बदलते हैं इस तरह से। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें म्यूसिस जो है वो होती है, रिडक्शन डिवीजन जो होती है। अगर ये म्यूसिस ना हो तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि अगर ये सिंगल नहीं होंगे ना, तो जो इसके 4 सेट हैं, 4 जो है दैट इज जो फीमेल के हो जाएंगे, और फिर वो 8 सेट जो वो बन जाते हैं, है ना। तो वो एक डिफर प्रोसेस हो जाती है, तो उसको हैप्लॉइड होना जो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो होप है कि आपको ये बेसिक्स जो है वो रिप्रोडक्शन का क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।